안녕하십니까. Hello, everyone. सबको नमस्ते। 저희 말씀은 마가복음 8장에 있는 말씀입니다. Let's open our Bible to the Gospel of Mark, chapter 8. मरकुस अध्याय 8 1 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। Chapter 8 from verse 1. मरकुस 8 1 से लेकर 10 तक। 마가복음 8장 1절부터. Mark, chapter 8 from verse 1. मरकुस 8 1 से आगे पढ़ेंगे। 찾으셨으면 읽겠습니다. If you're there, I'll read. अगर आपको मिल गया है तो मैं पढ़ना शुरू करूंगा। 그전에 또 큰 무리에서 먹을 것이 없는지라 예수께 제자들을 불러 이르시되 उन दिनों में जब फिर Read and having बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ 먹을 것이 पर 없다. तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर me मेरे 3 days साथ and है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। 만일 내가 저희를 굶겨 यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि वे तृप्त हो। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। 예수께서 물으시되 너희 तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी 무리 छोटी 앞에 मछलियां भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के साथ 또 작은 생선 두 7 टोकरे भर कर उठाए, और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया और वो तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमुनता प्रदेश को चला गया। were filled, and they took up for the broken meat that was left 7 baskets. 사람은 약 4천 명이었더라. 예수께 저희를 흩어 보내시고 And they that had eaten were about 4,000, and he sent them away. 곧 제자들과 함께 배에 오르사 달마누다 지방으로 가시니라. And straightway he entered into a ship with his disciples and came into the part of Dalmanutha. 성경은 예수님과 우리 10 तक हमने पढ़ा। 표현하고 있습니다. The Bible precisely describes the relationship between Jesus and us. 우리가 तो बाइबल में यीशु और हमारा जो रिश्ता है उसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है। We might find ourselves in the same situation, but our thought and his thought may be different. 우리가 예수님을 तो चाहे हम एक ही परिस्थिति में हो, यीशु की सोच और हमारी सोच बिल्कुल अलग होती है। 되면 As we come to experience Jesus helping us once, twice, तो जब हम यीशु की सहायता का अनुभव 1 और 2 बार ऐसा करते हैं, 문제를 해결한 은혜를 입게 되고 복된 삶을 살게 되는 것입니다. we may still have the problem, but we may receive the grace of taking care of the problem with Jesus. तो चाहे समस्या हमारे पास हो तो भी हम यीशु के अनुग्रह से फिर उसको छलांग कर सकते हैं। तो मरकुस 8 इस अध्याय के द्वारा मुझे बहुत आशा मिल सकी है, बहुत साहस मुझे मिला है। As you know, in the old days, I used to starve a lot. जैसे आप जानते हैं, पहले पहले मैं बहुत भूखा रहता था, Provision and food. तो मैं हमेशा खाने के 하나님 लिए प्रार्थना करता था। And I had prayed to God, तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की थी, God wouldn't give me anything to eat. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि मुझे परमेश्वर खाने के लिए कुछ नहीं देता था, और उस समय मेरे मन में बहुत सी सोच उत्पन्न होती थी। I have no faith. मुझे लगता था मेरे पास विश्वास नहीं है, Answer my prayer. 내가 आप परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। I prayed for this, but why isn't he answering my prayer? 예수 응답하시면 मैंने इसके लिए प्रार्थना की थी, परमेश्वर इसका जवाब मुझे क्यों नहीं दे रहा? तो अगर परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब देगा तो कितना 한 게 अच्छा होगा। I'm not saying he's wrong. तो मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर गलत है, 응답 못 받고 내가 믿음이 없고 내가 연약해서 그런 거다. As I'm not being answered, maybe I have no faith. तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जवाब इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि शायद मेरे पास विश्वास नहीं है। As my thought went that way, it was difficult. तो जब मेरी सोच इस दिशा में जाने लगी तो मेरे लिए मतलब बहुत मुश्किल हुआ Why isn't God giving me any prayer? Although I कि prayed, परमेश्वर क्यों मुझे ये नहीं दे रहा है, चाहे मैंने इसके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर मेरी मदद क्यों नहीं करता? क्या परमेश्वर ने मुझे फेंक दिया? क्या मैं परमेश्वर के नजदीक नहीं हूँ? sometime I would be drenched in that thought. कभी कभी मैं ऐसी सोच में गिर जाता था, Things that I can never forget. लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। Mark chapter 8. तो उस दौरान भी मैंने मरकुस अध्याय 8 पढ़ा, और इस अध्याय को पढ़ के मैं बहुत हैरान हो गया। 굶는 수가 있구나. Even these people, they're with Jesus. अच्छा, ये लोग भी चाहे यीशु के साथ थे, लेकिन तब भी ये लोग भूखे रहे। About this
तो इस विषय में बाइबल क्या कहती है? यीशु ने यहाँ पे क्या किया? तो यीशु कहता है कि ये लोग मेरे साथ 3 दिन रहे हैं, लेकिन इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, तो मुझे ये बहुत पसंद है। 4절에 제자들이 대답하되 이 광야에서 어디서 떡을 얻어 이 사람들 배부르게 할 수 4 में लिखा है, उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हो? 이제 제자들이 그렇게 말했는데 तो चेलों ने इस प्रकार का उत्तर यीशु को दिया, लेकिन यीशु क्या कहता है? 2 में, इससे पहले यीशु ने क्या कहा था? मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। 내가 만일 내가 저희를 굶겨 집으로 보내면 3, यदि मैं इन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर दूर से आए हैं। 굶는 것이 하나님과 내가 관계가 안 좋고 내가 믿음이 없어진 줄 생각했는데 तो मुझे लगता था कि मुझे इसलिए भूखा रहना पड़ रहा है क्योंकि शायद परमेश्वर के साथ मेरा जो रिश्ता है वो अच्छा नहीं है या मेरे पास विश्वास की कमी है। लेकिन जब मैंने बाइबल को पढ़ा तो मैं देख सका कि जो लोग यीशु के साथ साथ थे वे भी भूखे रहे। तो यहाँ पे मजेदार बात क्या है? बाइबल इसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से हमें बताती है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बहुत दूर से आए हैं और यीशु कहता है अगर मैं इनको ऐसे ही भूखा भेज दूंगा तो ये रास्ते में कहीं मतलब थक 너무 놀라운 게 What is amazing is 내가 के गिर जाएंगे। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं। 굶을 수 있겠구나. I may still starve, although I may be तो मतलब मैं यीशु के साथ होते हुए भी भूखा रह सकता हूँ। So they starved and fasted for 3 days with Jesus. 그 다음에 तो ये लोग यीशु के साथ 3 दिन रहे, 3 दिन इन्होंने जैसे उपवास किया। 내가 길에 लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यीशु हमारी परिस्थिति के बारे में नहीं जानता। यीशु कहता है कि अगर मैं इनको ऐसे ही भेज दूंगा तो शायद रास्ते में ये थक के गिर जाएंगे। तो यीशु ये भी कहता है कि कुछ लोग बहुत दूर से आए हैं। 많은 힘이 되고 은혜가 됩니다. This kind of the word gave me a lot of strength and तो इस प्रकार के वचन मेरे मन में मुझे बहुत हिम्मत दे सके, बहुत साहस मेरे मन में मुझे दे सके। तो जब हम सुसमाचार के लिए अपना जीवन जीते हैं when we see how we live now, we are living so well. तो जब मैं हमारा जीवन अब देखता हूँ तो हम एक बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हैं। हमारे अच्छे घर है, हमारे पास अच्छी गाड़ियां हैं, हमारा खाना इतना अच्छा होता है आजकल। Some of that my belly popped out so तो कुछ चर्च के भाई मुझे कहते हैं कि पास्टर आपका पेट निकल रहा है आजकल। I shouldn't be telling you this, but तो मुझे आपको ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। 하면서 오늘 좀 적게 먹어야 생각해요. whenever it is time for me, I would say, okay, तो जब भी खाने का टाइम होता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ चलो आज मैं थोड़ा ही खाऊंगा, लेकिन खाना इतना स्वाद होता है that as I eat, I would think, oh, I ate कि जब मैं शुरू करता हूँ तो मतलब बहुत ज्यादा खा लेता हूँ और फिर मेरा पेट अब बाहर आ रहा है। 좀 줄여야. and I'll try to lose weight. 그래서 이제 तो फिर मैं सोचता हूँ चलो अब मुझे थोड़ा वजन घटाना चाहिए। Me, I would say I will eat little today. 그런 생각. तो मैं हर बार खाने से पहले कहता हूँ आज तो थोड़ा कम करूंगा, आज तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन नहीं कर पाता। लेकिन मजेदार बात क्या है, जब खाना मैं शुरू करता हूँ मैं ये सारी बातें जो मैंने बोली थी मैं भूल जाता हूँ Something I would think, oh, I ate too much. और फिर खाना खाने के बाद मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अरे आज कुछ ज्यादा ही खा लिया। I'll skip the meal. तो कभी कभार मतलब मैं खाना स्किप कर देता हूँ, बिल्कुल नहीं खाता, ऐसा भी करता हूँ। 있고 교회에서 먹을 때가 있는데 Now, sometimes after my daily duty, sometimes I would eat home, sometimes I would eat in the church. तो कभी कभी मैं मतलब चर्च में ही खा लेता हूँ, कभी घर जाके अपने घर पे खा लेता हूँ। Sometimes I don't even eat home, not even in the church. तो कभी कभी मैं ना तो चर्च में खाता हूँ ना तो घर जाके खाता हूँ। 정말 제 삶을 세상에 어느 누구도 비교할 수 좋은 삶을 많은 은혜를 베푸셨어요. And God has bestowed a lot of grace upon me. And has परमेश्वर ने मुझे बहुत अनुग्रह दिया है और परमेश्वर ने ये अनुग्रह से भरा हुआ जीवन मुझे दिया है। 어렵고 힘들고 밥 굶을 때 좀 있었는데 when I first began this life, I starved. जब मैंने पहली बार ये जीवन शुरू किया तो मैं बहुत बार भूखा रहा, बहुत बार मतलब मुझे उपवास करना पड़ा। तो But what was really hard for me was, why isn't God 왜 answering my 하나님 prayer? भूखा रहना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मेरे लिए मुश्किल बात क्या थी कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया? क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता? क्या परमेश्वर मुझसे और प्यार नहीं करता? Thoughts arose in me. तो जब इस प्रकार की सोच मेरे अंदर उत्पन्न होती And I began to lose तब सब कुछ बहुत मुश्किल लगता, तब जैसे मेरी हिम्मत खत्म हो जाती और तब मैं बाइबल पढ़ता तो बाइबल पढ़ के मैं सच में बहुत हैरान हो जाता। 살 수나 굶을 수 있구나. being with Jesus, they can still तो survive. यीशु के साथ होते हुए भी ये लोग 3 दिन भूखे रहे। 그렇게 생각해요. So I then realized that being starved तब मुझे पता चला 더욱이
कि भूखा रहने का मतलब ये नहीं कि मेरे पास विश्वास नहीं है। तो यहाँ पे जरूरी बात क्या है, यीशु क्या कहता है? यीशु कहता है कि मुझे इस भीड़ पे तरस आती है कि ये लोग मेरे साथ 3 दिन रहे, लेकिन इन्होंने अब कुछ भी नहीं खाया 3 दिन से। तो अगर मैं इनको ऐसे भूखा भेज दूंगा, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जो बहुत दूर जगहों से आए हैं। तो यहाँ पे जो 4,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी, तो कुछ लोग हो सकते हैं जो रास्ते में मतलब बेहोश हो जाएंगे भूख के मारे। तो यीशु इनकी परिस्थिति को कितना स्पष्ट रूप से जानता था। तो जब मैंने ये अनुभव किया अपने जीवन में, तो मैं प्रभु के सामने इतना धन्यवादी हो सका। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद किए बिना नहीं रह सकता। कुछ दिन पहले तो युगांडा के किसी एक एमपी के साथ मेरी मतलब वर्चुअली एक संगति हुई जूम पर। तो जो हमारा टाइम था मीटिंग का, उससे 40 मिनट वो लेट आए। क्यों? क्योंकि उनका मतलब पार्लियामेंट में कोई ऐसा वाद विवाद हो रहा था, और वो बहुत ज्यादा मतलब जैसे वाद विवाद चलता रहा, और इसलिए वो लेट हो गए, और फिर हमारी मीटिंग 40 मिनट लेट शुरू हुई। तो हमारी ऐसी मीटिंग मतलब मैं हर दिन मेरी मीटिंग ऐसी फिक्स हो जाती है, लेकिन मेरे लिए उस मीटिंग के बाद कोई और मीटिंग नहीं थी उस दिन। तो उनको मिलने मतलब उनके साथ लाइक बातचीत करने के बाद, शुरुआत के मतलब नमस्ते वगैरह बोलने के बाद, मैंने सीधे अगले 40 मिनट में उनको सुसमाचार प्रचार किया, और उस एमपी ने मतलब उद्धार पाया। और वो मतलब उनका मन इतना ज्यादा छुल गया वचन सुन के। तो आजकल जूम पर मैं दिन में 2 या 3 लोगों के साथ कम से कम ऐसे मीटिंग्स करता हूँ। और अभी हमारा ये कोरिया में थैंक्स गिविंग फेस्टिवल चल रहा है, तो मैं ऐसे समय के लिए भी इतना धन्यवादी हूँ। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों से मेरी मुलाकात कम से कम 2 या 3 बार होती है एक दिन में। और मेरे साथ अब तक बहुत ऐसे बड़े बड़े वीआईपी लोगों ने मीटिंग की है। और जब मैंने उनके साथ मीटिंग की, तो वो लोग मेरे प्रति इतने धन्यवादी थे। आप सोच के देखो, अगर मुझे उनके देश जाना पड़ेगा तो फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी, इतना टाइम लगेगा, और ऊपर से पैसे भी खर्च होंगे। लेकिन मैं एक दिन में 3 और 4 ऐसे वीआईपी जैसे लोगों को मिल पा रहा हूँ, ये कितनी बड़ी बात है, कितनी धन्यवादी बात है। तो एक एल्डर ओ है हमारे चर्च में, उन्होंने मुझे क्या कहा, वो कहने लगे, पास्टर हमारे जो चर्च के मशीन है उसको हम थोड़ा अपग्रेड करते हैं। तो मैंने कहा हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो जब हम ऐसे लोगों से बात करते हैं, इनको सुसमाचार प्रचार करते हैं, हम उनको बदलते हुए देख सकते हैं। तो अगर आसान शब्दों में आपको बताऊं, हमारा मन यीशु के मन के साथ साथ बहता है। तो जब तक वो मन मेरे पास था, जब यीशु का मन मेरे मन में आया, जब यीशु के मन ने मेरे मन को प्रभावित किया, प्रेरित किया, एक ऐसा मन जो पहले मेरे पास नहीं था, जिस मन का अनुभव मैंने पहले कभी नहीं किया था, वो यीशु का मन मेरे मन में बह जाता है। और तब मेरे अंदर की शारीरिक मन को, शारीरिक सोच को वो निकाल बाहर करता है, और तब से यीशु मसीह का वो मन मेरी अगुवाई करता है। और जब हम इसका अनुभव करते हैं, हम यीशु के इतने और नजदीक आ पाते हैं। तो दोस्तों, मैं इसी प्रकार जीवन जीते आया हूँ, लेकिन यीशु मसीह को जानने के बाद, जब मैंने यीशु को मेरी अगुवाई करते हुए देखा, तो मेरा जीवन इतना सुंदर था। तो सच में मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो ऐसी सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं बाइबल को पढ़ता हूँ, तो सिर्फ ये 4,000 लोग नहीं है जिन्होंने यीशु का वचन सुना। यीशु ने उनके ऊपर तरस खाया। वो कहता कि ये 3 दिन मेरे साथ रहे, लेकिन इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर मैं इनको ऐसे भूखा भेज दूंगा, तो ये रास्ते में कहीं गिर के बेहोश हो जाएंगे। और इनमें से कुछ लोग बहुत दूर से आए हैं।
तो यीशु ने यहाँ पे 4,000 लोगों को खिलाया, जब बाकी कोई इसके बारे में सोच भी नहीं रहा था। लेकिन यीशु ने रास्ते में इनके साथ क्या हो सकता है, इनके भूखे होने के बारे में यीशु सोचता है। यीशु उनके बारे में थके हुए होने के बारे में भी सोच सकता है। यीशु मुझे भी ऐसे ही जानता है, मेरे पास क्या चीज की कमी है, कि मैं भूखा हूँ, मेरे को किस चीज की जरूरत है। तो वो जानता है मेरे पास विश्वास की कमी है, ये सब कुछ भी यीशु जानता है। और ये जानते हुए उसने मेरे लिए सब कुछ तैयार किया है। मेरी जो सोच थी वो बिल्कुल बेमतलब थी। क्यों? क्योंकि पहले से ही और भी ज्यादा विस्तार से यीशु मसीह जो है, जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तब भी यीशु मसीह के पास रास्ता था। तो सिर्फ उस यीशु मसीह के साथ साथ होना, तो वो इस दुनिया में किसी और चीज से ज्यादा बहुमूल्य बात है। तो दूसरे राजाओं में ऐसा वचन लिखा हुआ है। तो एलीशा ऐसा कहता है, वो क्या कहता है? वो कहता है यहोवा का वचन सुनो। कल इसी समय शोमरोन के फाटक में 1.25 भर मैदा 1 शिकल में और 2 सवा मैदा भी 1 शिकल में बिकेगा। तब वो जो सरदार था जिसके ऊपर राजा तकिया करता था, उसने क्या कहा? वो कहता है चाहे यहोवा आकाश के झरोके भी खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? तो परमेश्वर की आवाज एक ही है, एक जैसी है। तो एलीशा परमेश्वर भविष्यवक्ता कहता है कि यहोवा का वचन सुनो। कल इसी समय शोमरोन के फाटक में 1 सवा मैदा भी 1 शिकल में और 2 सवा जौ भी 1 शिकल में बिकेगा। तो क्या ये सच है? क्या तुमने ये कहा कि कल इसी समय हमें खाना मिलेगा? तो सोचो कितनी अद्भुत बात है जो उसने बोली थी। मगर मैं होता वहां पे, अगर ये बात मैं सुनता तो मैं क्या कहता? मैं कुछ ना बोल के सीधा घर भाग जाता और मेरी पत्नी से कहता कि हमारे पास अब कितना चावल बचा है। तो वो कहती कि 2 बोरी बचे हैं हमारे पास। तो एक बोरी हमारे पास रखो और दूसरी जो बोरी है उसको जाके जल्दी से बेच दो, क्योंकि उस दिन अगर हम बेचते तो तुम कुछ पैसा कमा लेते, उसके ऊपर अच्छा खासा तुम्हें फायदा हो जाता। क्योंकि कल इसी समय पे मतलब बहुत सस्ते में खाना मिलने वाला है। तो जो लोग वचन को ग्रहण करते हैं वो इस प्रकार वचन के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। परमेश्वर ने अपना वचन इजराइल के लोगों के लिए भेजा और भविष्यवक्ता ने क्या कहा? यहोवा का वचन सुनो। कल इसी समय शोमरोन में 1 सवा भर मैदा 1 शिकल में और 2 सवा जौ भी 1 शिकल में बिकेगा। ये परमेश्वर का वचन है। लेकिन परमेश्वर के लोगों ने जब इस वचन को सुना, उन्होंने कैसे रिएक्शन दिया? परमेश्वर ने आखिरकार हमारी सुन ली। उसने हमें त्यागा नहीं है, वो अपना अनुग्रह में दे रहा है। कल हमारे पास और भी खाना आने वाला है, तो चलो ये जो बोरी है इसको जाके हम बेच देते हैं। तो जब उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना, वो इतने खुश हुए, इतने धन्यवादी हुए, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत उनके मनों में आई। लेकिन जब परमेश्वर काम करता है तब शैतान भी काम करता है। तो शैतान ने इस सरदार के द्वारा काम किया। ये सरदार क्या बोलता है? ये तो बकवास है, इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे कैसे हो सकता है कि 1.25 भर मैदा 1 शिकल में बिकेगा? अगर परमेश्वर आकाश के झरोके खोले तो भी ऐसी बात नहीं हो सकती। तो बाइबल में ये बातें इतनी विस्तार से समझाई गई है। सेवक के द्वारा वचन सुन के हम धन्यवादी हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं। लेकिन सरदार की बात सुनेंगे तो आप क्या करोगे? हाँ सही बात है, ऐसे कैसे हो सकेगा? ये कैसे मुमकिन है? ऐसे कैसे हो सकता है कि एक मतलब 1.25 भर मैदा 1 शिकल में और 2 सवा जौ भी 1 शिकल में मिलेगा? तो ये स्पष्ट रूप से मनुष्य के मन को दर्शाता है। तो आज हम लोगों का मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो आप भी परिस्थिति को देख के, अरे मैं इतना गरीब क्यों हूं?
क्यों मुझे इस मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है? तो क्यों हमें पैसों के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है? तो क्या हम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग नहीं है? तो इस प्रकार की सारी सोच हमारे मन में भी जरूर उत्पन्न हो सकती है। तो आप संडे पे चाहे वचन सुनते हो, लेकिन अगर वो वचन आपके मन में आके बस जाएगा तो आपका मन आशा से भर जाएगा, धन्यवादी मन से भर जाएगा, खुशी आपके मन से उमड़ने लगेगी और परमेश्वर का मन आपके मन में जैसे टिक जाएगा। और ये बात किसने कही थी? परमेश्वर के दास एलीशा ने कहा था। वो परमेश्वर का वचन था, इसलिए वो अवश्य उसे पूरा करेगा। परमेश्वर हमें याद करता है, वो हमसे प्रीति रखता है, उसने हमें कभी नहीं भुलाया है। तो ये लोग मतलब ऐसी आशा से भरे हुए थे। लेकिन ये सरदार जिस पे राजा तकिया करता था, ये क्या कहता है? वो कहता है चाहे यहोवा आकाश के झरोखे भी क्यों ना खोले, ऐसा कैसे हो सकेगा? तो आज बहुत से लोग, उनके पास दो प्रकार के दो कान होते हैं। तो राइट मतलब एक कान से वो वचन सुनते हैं और इस बाएं कान से वो शैतान की आवाज को सुनते हैं। तो एक्चुअली जहां से शैतान की आवाज आ रही है उसमें कॉटन डाल के ब्लॉक करना चाहिए और सिर्फ एक कान जहां से वचन सुनते हैं वो कान खुला रखना चाहिए। लेकिन अद्भुत बात क्या है, एक कान से मतलब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों आवाजें आ जाए और मतलब दोनों ही कानों से ऐसा हो सकता है कि दोनों ही आवाज आ सकती है। लेकिन बात यह है कि आपको चुनना है, चुनाव आपको करना है, आपको जो विश्वास करना है आप वो चुनो। तो आप चाहे विश्वास ना करें, लेकिन जब वो कान पे, आपके कान पे वो बात पड़ती है तो आपको वो बात प्रेरित कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। तो वो जो अरम की सेना वहां पे थी, वहां पर अरम की सेना ने हमें घेरा हुआ है, ये खाना हमें इतने सस्ते में कैसे मिल सकता है? ये नामुमकिन है। इस बात पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? तो सरदार की बात सुन के उनके मन में सारी आशा जैसे टूटे बिना नहीं रह सकेगी। तो चर्च के लोग भी बहुत सी बातें सुनते हैं और ऐसी बातें सुन के आपके मन में भी क्या सोच आएगी? हाँ, ये परमेश्वर का वचन है। तो चाहे ये नामुमकिन लग रहा है, लेकिन परमेश्वर ये मुमकिन कर सकता है। तो जब आप इस प्रकार के विश्वास को एक या दो बार अनुभव करके देखोगे और जब आप वचन को अपने मन से विश्वास करोगे, तो असल में मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जब मैं अप्पोगदोंग में था तो मैंने मतलब पहले एक दो दिन बिल्कुल मैं भूखा रहा। तो चाहे वो बहुत मुश्किल था, लेकिन उससे ज्यादा मुश्किल क्या था कि मैंने चाहे परमेश्वर को प्रार्थना की, बहुत ही मन से प्रार्थना की है, पूरी रात बैठ के मैंने प्रार्थना की है, लेकिन परमेश्वर मुझे मेरी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया? क्या मेरे पास विश्वास नहीं है इसलिए वो नहीं सुन रहा? तो हर ऐसी बहुत सी सोच मेरे मन में आने लगी और ऐसी सोच मुझे बहुत ज्यादा परेशान करने लगी। तो उस दिन मैंने बाइबल पढ़ी और तब मैंने मरकुस 8 का ये वचन पढ़ा और तब मुझे क्या पता चला इस वचन के द्वारा कि यीशु मसीह के साथ होते हुए भी हम 3 दिन भूखा भी रह सकते हैं। तो इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास विश्वास नहीं था, परमेश्वर ने मुझे कभी ऐसी परीक्षाओं से गुजरने दिया, लेकिन फिर भी वो मेरी अगुवाई कर रहा था। उसने मुझे कहा कि वो मुझे भोजन वस्तु देगा। तो यहाँ पे ये 4000 लोग यीशु के साथ थे। इन्होंने 3 दिन बिल्कुल कुछ नहीं खाया था, लेकिन यीशु इसके बारे में अच्छे से जानता था और यीशु ने उनको ऐसे भूखा नहीं छोड़ा। यीशु ने उनको खिला पिलाकर वहां से भेजा, क्योंकि उसने सोचा कि अगर ये ऐसे भूखे जाएंगे तो ये रास्ते में गिर जाएंगे। मतलब यीशु इनके बारे में सब कुछ जानता था। तब मेरे मन में ऐसा मन आया, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले मुझे ये समझ में आ गया कि हाँ, यीशु मसीह के साथ होते हुए भी मैं कभी भूखा रह सकता हूँ। तो कभी कभी परमेश्वर को मेरा मन नम्र करना भी आवश्यक है। तो कभी कभी वो मुझे पैसे भी देता है, लेकिन कभी कभी वो मुझे मुश्किलों से गुजरने भी देता है। और ये जो मुश्किल है, ये भी असल में परमेश्वर की दूरदर्शिता है मेरे प्रति।
तो जब हम मुश्किलों से गुजरते हैं तो हम क्या महसूस करते हैं? हाँ, मेरे पास विश्वास नहीं है, ये मुझसे नहीं हो रहा है, मैं तो प्रार्थना भी ढंग से नहीं कर सकता, मेरे पास विश्वास की कमी है। तो ऐसी सोच आकर के हमारे मन में बस जाती है। लेकिन कभी कभी परमेश्वर की इच्छा होती है कि वो आपकी प्रार्थना ना सुने। तब कभी कभी परमेश्वर आपके साथ ऐसा होने देता है। तो क्या ये इसलिए है क्योंकि तुमने पाप किया, तुम्हारे माता पिता ने पाप किया? नहीं, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा प्रकट हो सके, ताकि परमेश्वर के काम आपके द्वारा प्रकट हो सके, इसीलिए परमेश्वर ऐसे बातें भी हमारे साथ होने देता है। लेकिन अद्भुत बात क्या है, कुछ ऐसी बातें हैं जो हम समझ नहीं सकते। कभी हम बीमार हो जाते हैं, कभी हम मुश्किलों से गुजरते हैं, कभी कभी हम बिल्कुल कंगाल होते हैं, पैसे नहीं होते हैं, कभी कभी हमारा पेट भरा हुआ होता है। लेकिन समस्या क्या है? तो मरकुस 8 में परमेश्वर कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। इसका मतलब परमेश्वर हमें छोड़ के कभी नहीं जाएगा। जब मैं दुखी होता हूँ तब, जब मैं खुश होता हूँ तब, जब मैं निराशा में हूँ, चाहे मैं पीड़ा में हूँ, तकलीफ में हूँ, किसी भी हालत में क्यों ना हूँ, परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ के जाता। परमेश्वर कहता है मैं सदा तेरे संग हूँ। और जब वो हमारे साथ इस प्रकार है, वो हमें सिखा रहा है कि इन समस्याओं को, इन पीड़ाओं को, इन मुश्किलों को हमें कैसे छलांग करना है। लेकिन लोग ऐसा नहीं सोचते। वो क्या कहते हैं? अरे मेरे पास विश्वास नहीं है। और तब से वो अपनी इंसानी तरीकों से अपनी समस्याओं का हल करने की कोशिश करते हैं। और तब से जो है उनके मन में से जो विश्वास है वो बिल्कुल मिट जाता है, और वो सारी इंसानी तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो ये वही सोच है। लेकिन परमेश्वर और शैतान मतलब बिल्कुल सोच चाहे एक ही हो, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। तो ऐसा होने समय हमारा जो खुद का नजरिया है वो ज्यादा मजबूत हो जाता है। और तब आपके मन में ऐसा मन पक्का हो जाएगा कि हाँ ये बहुत मुश्किल है, मैं मुश्किल में हूँ, ये मुझसे नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैंने इसके बारे में सोच के देखा, जब मैं मुश्किल में था तब मैं विश्वास सीख सका, मैं परमेश्वर के और नजदीक जा सका। हाँ, ये सब कुछ परमेश्वर की इजाजत के बिना नहीं हो सकता। तो यहाँ शोमरोन के लोग भूख से मरने वाले थे, लेकिन कल इसी समय सवा भर मैदा 1 शेकेल में, 2 सवा जो 1 शेकेल में बिकेगा। लेकिन ये सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार होने वाला था। लेकिन सरदार क्या कहता है? अगर यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी ऐसा नहीं हो सकेगा। तो इंसानी नजरिए से ये बिल्कुल नामुमकिन काम था। हाँ, लेकिन जिस परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं वो सिर्फ मुमकिन काम नहीं करता, लेकिन वो नामुमकिन काम भी करता है। तो वो हमें इसके द्वारा क्या सिखाना चाहता है? हाँ, तुम्हारी आंखों में चाहे ये नामुमकिन है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। तुम सिर्फ मुझ पे विश्वास रखो। मैं चाहता हूँ कि तुम बस ये विश्वास रखो। तो परमेश्वर आज हमारे लिए भी वही कर रहा है। तो जब मैं जवान था तो मैं बहुत बातों की चिंता करता था, लेकिन मैंने परमेश्वर को ये अद्भुत रास्ता हमारे लिए खोलते हुए देखा। कल किसी एक दूसरे चर्च के बहुत बड़े पास्टर और उनकी पत्नी हमारे साथ मतलब मिले, और मैंने जूम के द्वारा उनको सुसमाचार प्रचार किया, और उन्होंने उद्धार पाया, और वो दोनों पति पत्नी इतने खुश थे। तो मैंने उनको क्या बताया? मैंने कहा कोरोना ये की परिस्थिति जब खत्म हो जाएगी तो हम दोबारा कोरिया में वर्ल्ड कैंप करना शुरू करेंगे, और तब मैं आप दोनों को बुलाऊंगा, आप जरूर आइए। तो मैं हर किसी को ये बोलता हूँ कि आप कोरिया आइए वर्ल्ड कैंप के लिए। तो मैं सबको बोलता हूँ कोरिया आइए, प्लीज आइए। मैं इतना धन्यवादी था कल। तो कुछ लोग जो होते हैं मुझे जब फोन करते हैं और मतलब फोन करके बोलते हैं कि मैं जब कोरिया आया था तो जिस घर में मैं होम स्टे के लिए गया था मैं दोबारा उस घर में जाना चाहता हूँ।
तो असल में पिछली बार जब हमने CLF प्लान किया था कोरिया में, हमने बिल्कुल इसका प्लान बनाया था, लेकिन मतलब कोविड की वजह से वो सब कैंसिल हो गया। Anyway, in our heart, there are many memories. 많은 तो हमारे मन में बहुत सी यादें होती है। 귀한 분들이 한국에 와서 민박을 하면서 Many ministers and dignitaries बहुत से मिनिस्टर्स, VIP, ऐसे चांसलर टाइप के लोग जब कोरिया आते हैं तो हम उनको होम स्टे करवाते हैं। would have this memory that they can never forget. तो ये ऐसी यादें तब बनाते हैं जो ये कभी अपनी जिंदगी भर भुला नहीं पाते। Possible. तो अगर हो सके तो They would like to come back. 좀 어때 궁금해. तो सच में ये लोग भी वापस कोरिया आना चाहते हैं, 자주 이제 영접 और वो बहुत मतलब इच्छुक रूप से दोबारा उन सब बातों का अनुभव करना चाहते हैं। 주님하고 우리하고 So as we get closer to the Lord, तो जब हम प्रभु के नजदीक आते हैं, for the past 60 years, पिछले 60 सालों के दौरान God did a lot of things that seemed impossible in human eyes. तो मैंने बहुत से असंभव काम किए हैं जो इंसानी नजरिए से बिल्कुल नामुमकिन थे। तो चाहे हमारी आंखों में नामुमकिन थे, परमेश्वर ने उसे करने दिया। तो परमेश्वर वाले रास्ते खोले, परमेश्वर ने हमें सुसमाचार को पूरी दुनिया भर में प्रचार करने का रास्ता खोला। तो इसके बारे में सोच के मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो कभी हम मुश्किलों का सामना करते हैं, कभी हम आशीषों का भी अनुभव करते हैं। तो जब हम इन सारे अनुभवों को अपने जीवन में पाते हैं, हम परमेश्वर के और नजदीक आते हैं। Sometimes we may starve, although we are with God. तो कभी कभी परमेश्वर के साथ होते हुए हम भूखे भी रह सकते हैं, Surely work for that. लेकिन फिर भी परमेश्वर जरूर काम करेगा। परमेश्वर जरूर कोई आशीष इसके द्वारा मुझे देगा। और जैसे हम परमेश्वर के और नजदीक आते हैं, Problem that we face for us, तो जो समस्या हमारे सामने है, God will help us in this. हम देख सकेंगे कि हाँ, परमेश्वर मुझे मदद करेगा, इसके द्वारा परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा। तो तब हमारे पास इस प्रकार का विश्वास आ सकेगा। There has been many things that happened in our church recently. तो हमारे चर्च में भी हाल ही में मतलब बहुत से ऐसे हादसे हुए हैं। तो इंसानी तरीकों से ये काम बिल्कुल नामुमकिन था, लेकिन परमेश्वर ने सुसमाचार के रास्ते खोले। परमेश्वर ने पूरी दुनिया भर में सुसमाचार को फैलाने का मतलब काम होने दिया, और इसके लिए मैं परमेश्वर के प्रति इतना धन्यवादी हूँ। तो एक बार हम रशिया गए, तो रशिया में TBN नाम का एक टीवी चैनल है, तो वहां के डायरेक्टर से मैं मिला। तो उन्हें मतलब हमारा वचन, हमारा प्रचार बहुत पसंद आया। तो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन 9 साल से वो हमारा वचन अपने चैनल पे प्रसारण कर रहे हैं। कभी कभी वो कोरिया तक भी आके हमारा इंटरव्यू मतलब लेते थे। वो हमारे बहुत मतलब नजदीक है। लेकिन अद्भुत बात पता है क्या है, ये जो TBN चैनल है रशिया का, तो ये इजराइल में भी आता है। मतलब ये सेम टीवी चैनल इजराइल के लोगों को भी प्रसारित होता है, क्योंकि इजराइल में लोग मतलब यहूदी लोग रहते हैं। तो जब यरूशलेम पर कब्जा किया गया, तो तब बहुत से यहूदी लोग तितर बितर हो गए। तो उनमें से कुछ यहूदी लोग जर्मनी चले गए। तो जो लोग जर्मनी चले गए थे, तो उनके साथ क्या हुआ, तो हिटलर ने, आपको पता है, बहुत सारे यहूदियों को मार डाला था। उसने एक युक्ति करके बहुत से यहूदियों को एक साथ मार डाला था। तो मैं ऑस्विच नाम की जगह पे गया था, जहाँ पे वो एक महान हादसा हुआ था, जो एक बड़ा सा हत्याकांड हुआ था। तो ये लगभग 1953 की बात है। वहां पे मतलब हजारों लोग एक साथ मारे गए थे जर्मनी में। तो उन्होंने ऐसे कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए थे, जहां पर जो एक नल, अगर कोई नल खोलेगा तो नल में से एक जहरीला गैस निकलता था, और उस गैस से लाइक सब लोग मर गए। और बस इन्होंने ऐसे हजारों लोगों को मार डाला और ऐसे उनको दफना दिया। तो ये सारे यहूदी लोग थे जो मारे गए, क्योंकि उस समय जर्मनी और मतलब इनकी लड़ाई हो रही थी यहूदियों की। तो तब रशिया के लोगों ने यहूदियों की मदद की थी। तो जितने यहूदी लोग रशिया चले गए थे भाग के, वो सारे मतलब जिंदा रह सके। लेकिन जो यहूदी लोग जर्मनी गए, वो उस ऑस्विच नाम की जगह पे छिपने के लिए गए थे, लेकिन वो मार डाले गए। तो इजराइल को जब 1948 में स्वतंत्रता मिली, तो बहुत से रशियन लोग रशिया में रहने वाले यहूदी लोग वापस इजराइल आए।
तो इसलिए अब इज़राइल में रहने वाले बहुत यहूदी ऐसे हैं जो रशियन भाषा भी अच्छी तरह जानते हैं। तो क्योंकि टीबीएन चैनल को इज़राइल में भी दिखाई देता है, तो वहां पे रहने वाले यहूदी लोग अब वो रशियन टीवी चैनल भी देखते हैं। तो वहां पर उन्होंने हमारा वचन सुना और उन्होंने हमारा वचन सुन के उद्धार भी पाया। तो मेरा वचन सुन के काफी लोग इतने हैरान हो गए। परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत काम किए जिसके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो पिछले कई सालों से बहुत से लोगों ने हमारा वचन सुना है। तो मैंने माइंड एजुकेशन की बात की है, तो उन्होंने हमारे माइंड एजुकेशन की किताबें भी पढ़ी है। तो यहूदी लोग अपने लोगों को, अपने बच्चों को तालमुन के द्वारा पढ़ाते हैं। तो कभी कभी हमारे इजराइल के मिशनरी यहूदी लोगों से जब बात करते हैं, तो वो यहूदी लोग हमारे इजराइल के पास्टर से क्या कहते हैं कि आपके पास्टर पाक सच में क्या वो कोरियन है? क्या पक्की बात है कि वो कोरियन है? क्योंकि उनको पाप बलि की जो विधियां हैं उसके बारे में हमसे ज्यादा कैसे पता? तो मतलब वो लोग हैरान है। तो उन्होंने भी बाइबल से सीखा है इसके बारे में, मैंने भी बाइबल से ही सीखा है। अद्भुत बात पता है क्या है? कोरियन बाइबल जो है इब्री बाइबल से बहुत नजदीक है, मतलब बहुत मिलती जुलती है। तो मैंने बाइबल के बहुत अलग अलग वर्जन्स पढ़े हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि कोरियन बाइबल और इंग्लिश बाइबल की तुलना नहीं की जा सकती। कोरियन बाइबल मतलब कई ज्यादा बेहतर है। मुझे लगता है जब अगर मैं इंग्लिश बाइबल पढ़ता तो मुझे ये सारी बातें मतलब समझ में ना आती जो कि मुझे कोरियन बाइबल पढ़ने से पता चली है। क्योंकि जो इंग्लिश बाइबल है वो सब मतलब वास्तविक दुनिया पर आधारित होकर के लिखी हुई है, मतलब अनुवादित की गई है। क्योंकि जो वेस्टर्न कल्चर है, जो वेस्टर्न संस्कृति है, वो मटीरियलिज्म पर आधारित है। लेकिन जो ईस्टर्न कल्चर है वो मतलब मन की दुनिया, मन की गहराई की बातें, इन बातों पर ज्यादा जोर देते हुए मतलब बनी हुई है। और कोरियन भाषा में एज सच लाइक बहुत ज्यादा शब्द है किसी चीज को समझाने के लिए। तो चाहे बाइबल एक ही है जिसका अनुवाद अलग अलग भाषाओं में हुआ है, लेकिन इंग्लिश में मतलब शब्द बहुत कम है एक ही चीज को समझाने के लिए। तो मतलब मन की दुनिया की बातें समझाने के लिए इंग्लिश भाषा में शब्द कम है। तो कोरियन मतलब कोरिया में कोरियन भाषा में अफेक्शन और लव, लाइक ये दो बातों का अलग अलग अर्थ है, मतलब दो अलग अलग शब्द है इसको समझाने के लिए। तो इंग्लिश में सिर्फ प्यार बोलेंगे लव के लिए, और अफेक्शन मतलब अफेक्शन के लिए वो प्यार ही बोलते हैं। लेकिन हिंदी में जैसे लगाव है, प्यार और लगाव। लेकिन क्योंकि उनके पास इतनी मतलब इंग्लिश में इतने शब्द नहीं है जितने कोरियन भाषा में है। लेकिन क्योंकि मेरे पास कोरियन बाइबल है तो मैं ज्यादातर इसी कोरियन बाइबल को पढ़ता हूँ। कोरियन बाइबल इब्री बाइबल से बहुत लाइक नजदीक है, बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। तो क्योंकि ये ईस्टर्न कल्चर पर आधारित उसका अनुवाद हुआ है। तो मैं कभी कभी इंग्लिश बाइबल भी पढ़ता हूँ रेफरेंस के लिए, लेकिन इंग्लिश और कोरियन बाइबल की तुलना नहीं कर सकते। कोरियन बाइबल पढ़ते समय जो स्वाद मुझे महसूस होता है वो कहीं और मुझे लगता है नहीं होगा। तो यहूदी लोग हमारे इजराइल के मिशनरी से क्या कहते हैं कि पास्टर पाक सच में क्या वो कोरियन है? ना उनको व्यवस्था के बारे में, पाप बलिदान के बारे में, ये सारी विधियों के बारे में इतना जैसे कैसे पता? तो मैं जब इजराइल जाऊंगा इस बार तो मेरे पास बोलने के लिए इतना कुछ है। क्यों? क्योंकि बाइबल के अंदर, तो बाइबल में वो लोग लिखी हुई जो 10 आज्ञाएं हैं उसका पालन करके जीते हैं। परमेश्वर ने क्यों वो साक्षी पत्र उस वाचा के संदूक के अंदर रखा और उसके ऊपर प्रायश्चित का ढकना रखने के लिए क्यों कहा? तो मैंने उनको बताया। उन्होंने साक्षी पत्र को वाचा के संदूक के अंदर रखा और उसके ऊपर प्रायश्चित का ढकना रखा। तो ये मतलब उन्होंने कैसे किया? तो मतलब प्रायश्चित का ढकना रखा हुआ है और उसके अंदर उनको साक्षी पत्र रखना है। आम तौर पे पहले साक्षी पत्र को रखा जाना चाहिए, उसके ऊपर ढक्कन लगाना चाहिए। लेकिन बाइबल हमें क्यों बोलती है कि पहले साक्षी पत्र, पहले प्रायश्चित का ढकना लगाओ और फिर साक्षी पत्र रखो? तो ये बात मैं समझ नहीं सका।
कि ऐसा क्यों है कि पहले प्रायश्चित का ढकना, उसके बाद साक्षी पत्र। तो ये जो ऑर्डर है मैं समझ नहीं सका, इसलिए मैंने बहुत सोचा। तो मैंने इसको मतलब प्रैक्टिकली करके भी देखा कि मैंने ढक्कन लगाया, उसके बाद साक्षी पत्र रखने की कोशिश की। मतलब मैंने खुद ही ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, लेकिन बाइबल कहती है ढक्कन लगाओ और फिर साक्षी पत्र रखो। और मुझे ये समझ में आया कि मतलब उस ढक्कन को थोड़ा सा खोल के बस उसके अंदर वो फंसाना है, वो साक्षी पत्र को बस अंदर घुसाना है। तो जब मैंने वाचा के संदूक के बारे में पढ़ा, तो बाइबल बोलती है पहले ढक्कन लगाओ और फिर साक्षी पत्र रखो उसके अंदर। तो जब मैंने बार बार पढ़ा तो मैं बहुत हैरान हो गया कि ऐसा क्यों है कि साक्षी पत्र रखने से पहले ही ढक्कन लगाने के लिए कहा है। तो आइए हम एक बार देखेंगे क्या नाम, निर्गमन, निर्गमन 27, Exodus 27. निर्गमन Let's see. 아, 제가 27장이 아니고 25장 25. 25, निर्गमन 25, 17. Verse 17. 17। 너는 정금으로 속죄소를 만들 장이 फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 2.5 हाथ की हो, और सोना ढाल कर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना, एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना, और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। And make one cherub on the one end and the other cherub on the other end, even of the mercy भी shall you make the उन cherubim करूबों के cherubim पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे। and their faces that shall look one to another toward the mercy seat, there shall the facing of the cherubim. 21절입니다. अब 21 देखिए, और प्रायश्चित के, It says, यहाँ क्या लिखा है, प्रायश्चित का ढकना। mercy seat is the lead. तो प्रायश्चित का ढकना एक ढक्कन है। It says you shall put यहाँ लिखा है कि तुम प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना, thou shalt put और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। so we put the lead we तो पहले ढक्कन लगाने के लिए बोला है, उसके बाद साक्षी पत्र अंदर रखने के लिए बोला है। you place the lead above the mercy and then you put the तो testimony. वेदी के संदूक, वाचा के संदूक पर पहले प्रायश्चित का ढक्कन लगाओ और उसके बाद साक्षी पत्र अंदर डालो। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो अगर आप ढक्कन निकालोगे, फिर साक्षी पत्र रखोगे, उसके बाद फिर ढक्कन लगाओगे तो टाइम लगेगा। लेकिन आप ढक्कन को वैसे ही उसके ऊपर लगा के रखते हो। और बस आप थोड़ा सा उसे खोल के आप उसके अंदर साक्षी पत्र घुसा देते हो, तो फिर बहुत ही थोड़े समय में वो साक्षी पत्र उस वाचा के संदूक में चला जाएगा। तो परमेश्वर ने कहा है कि तुम वाचा का संदूक का जो ढक्कन बनाओगे, प्रायश्चित का ढक्कन, उसके ऊपर 2 करूब भी बनाना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उस साक्षी पत्र को, उन 10 आज्ञाओं को, व्यवस्था को देखें। तो परमेश्वर ने क्यों हमें उसे देखने से मना किया है? तो पहले शमूएल की किताब में भी क्योंकि उस समय भी, क्योंकि लोगों ने उस साक्षी पत्र को, उस व्यवस्था को देखा, इसलिए एक ही दिन में 50,000 लोग मर गए। तो इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर नहीं चाहता हम साक्षी पत्र को देखें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उस व्यवस्था की ओर देखें। परमेश्वर चाहता है हम अनुग्रह की ओर देखें। लेकिन आज बहुत से चर्चेस, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम है, बहुत से चर्च अभी भी हर संडे को 10 आज्ञाएं बोलते हैं। ये बहुत गलत बात है। वो ऐसा इसलिए करते क्योंकि वो परमेश्वर की सही इच्छा नहीं जानते। अगर वो परमेश्वर के स्पष्ट मन को जान जाएंगे, अगर हम 10 आज्ञाओं का पालन करने की कोशिश करेंगे,
우리가 죄인인 걸 깨닫게 하기 위해서 율법을 줬다. He gave us the law to make us परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं क्यों दी है? हमें सिर्फ ये पहचान दिलाने के लिए कि हम पापी हैं। और जब हम ये जान जाते हैं कि मैं पापी हूँ, तो 피를 바라보고 We have to behold the blood 죄에서 of Jesus. 해방을 받아야 돼. तो हमें सिर्फ यीशु मसीह के लहू की ओर देखना है तब से, और उस मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों से आजादी और छुटकारा पाना है। और परमेश्वर ने बिल्कुल ऐसा ही होने दिया। 법계를 귀중히 여기고 Many people today, they are taking good care of the law in their hearts. 법계 자체 तो आज बहुत लोग व्यवस्था का मेहनत से पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। 잠궈놓은 거야. The ark itself is there to keep the तो ये जो वाचा का संदूक है, ये साक्षी पत्र को, उस 10 आज्ञाओं को रखने के लिए बनाया गया है। God wants us to look at those 10 परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उन 10 आज्ञाओं की ओर देखें। God wants us to look at the law. परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन की, आत्मा की व्यवस्था की ओर देखें। So the new promise, new covenant, तो जो ये नई वाचा है, जो नया वादा परमेश्वर ने हमारे साथ किया है, 생각에 기록하리라. as it says in Hebrews chapter 10, I'll put my तो इब्रानियों 10 में जैसे लिखा, 10 के 18 में जैसे लिखा है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके हृदय पे लिखूंगा, उनके मन पर लिखूंगा। now God wants us to keep that law of God in our heart. परमेश्वर चाहता है कि हम उस व्यवस्था को अपने मन में रखें। और एक और बात, 하신 일들을 하나하나 기억해. God wants us to remember the word परमेश्वर चाहता है कि by one. 여러분들 हम उन कामों को याद रखें जो परमेश्वर ने हमारे लिए किए हैं, कि परमेश्वर ने आपको बचाने के लिए क्या किया। God led me to be saved. परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की कि मैं उद्धार पा सकूं। 해방되기 1년 전에 태어났어. 1 year before Korea got its independence in 해방이 1944, 되고 तो 1944 में कोरिया की आजादी, civil war broke out. आजाद होने से पहले 1 साल पहले मेरा जन्म हुआ। उसके बाद 4 साल बाद हमारा युद्ध शुरू हुआ हमारे देश में, 58 और उसके 1 साल बाद मेरे पापा की मृत्यु हुई। उसके बाद मेरा बड़ा भाई भी मतलब फौज में भर्ती हो गया। 동생이 4살. मेरी माँ की मृत्यु हुई, मेरे पापा फौज में भर्ती हुए। तो मेरी बड़ी दीदी 15 साल की थी, मेरे सारे भाई 12 साल 10 साल ऐसे थे, मैं 8 साल का था। तो तब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। ऐसे ही मुश्किल हालातों में जब हम जी रहे थे, My hand toward God. तो सच में ये सारे हालात, सच में इसके द्वारा मैं परमेश्वर के सामने अपने हाथ फैला सका। 그런 것들이 나 तो कई बार जब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने चोरी भी की, Condemnation in my heart, although I was लेकिन उसके द्वारा मेरे मन में मैं अपने विवेक में चुभन महसूस कर सका। 기도라고 했어. और मैं सच में पापों से आजादी पाना चाहता था। मैं हर दिन प्रातःकालीन सभा में जाता था, led me so. लेकिन इस प्रकार मेरी अगुवाई परमेश्वर ने की थी। 1962, और 1962 में I failed in vocational military test. मैं जो एक मिलिट्री टेक्निकल स्कूल में जाने की एक एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया। और उसके बाद You can't even see. मैंने जब आर्मी में जाने की कोशिश की, तो तब भी मुझे मतलब मना किया गया। तो मेरा सामने वाला दांत हल्का सा उसमें I attacked. कटा हुआ था, तो उन्होंने बिल्कुल मुझे रिजेक्ट किया। 치과 의사가 내 मुझे तो नहीं लगा ये कोई बड़ी समस्या है, लेकिन जब वो डॉक्टर थे, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट पे साइन किया, Not a word, right? It's just some kind of sign. 그거 저딴 아이들하고 달라요. But the signature was different from other 일로 한번 soldiers. 보자. Let me see your document. 사인이 달라요. But our signature was 이거 한번 different. 보내봐. Open your mouth. 이빨이 तो मतलब मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था कि मेरे दांत सही है। मतलब चाहे डॉक्टर ने बोला था ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जब मिलिट्री वाले डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया फिर से, If it's like a back tooth, I can help. 앞니 तो फिर वो क्या बोलने लगा कि अगर आपका पीछे वाला दांत ऐसे थोड़ा सा कटा हुआ था तो मैं मतलब आपको ऐसे पास कर देता, लेकिन आपका बिल्कुल सामने वाला दांत में वो थोड़ा सा जैसे टूटा हुआ सा हिस्सा दिख रहा है, इसीलिए सॉरी मैं आपको लाइक क्वालिफाई नहीं कर सकता, आपको नहीं ले सकता। तो मैं वहां पे भी फेल हो गया। तो मैंने जो भी करने की कोशिश की, कुछ भी मेरे लिए ठीक से नहीं हो पाया। As I grew up in the world, 믿어 살아. तो जब मैं संसार में पला बड़ा हुआ, myself, मैंने सिर्फ अपने आप पे विश्वास किया था। and trusting myself, that old अपने आप पे विश्वास 일본 करने का मन फिर एकदम से टूट गया। go to Japan failed. मैंने जापान जाने का जो प्लान बनाया, वो प्लान भी बिल्कुल फेल हो गया। आर्मी जाने का प्लान फेल हो गया। तो मैं सोच रहा था क्यों मेरे लिए कुछ भी ठीक से नहीं हो पाता। 실정을 갖도록 So God let me be sick of myself. 내가 तो परमेश्वर ने मुझे ऐसा बना दिया कि मुझे बस अपने आप से भी वो आने लगी, मैं अपने आप से नफरत करने लगा। I felt good, 뛰어나야 and I तो अगर मैं अपने आप के बारे में अच्छा सोचता कि मैं बहुत महान हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सही हूँ, ठीक हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं था मेरे केस में। मैंने सिर्फ अपने आप को नफरत की, मैं अपने आप से घृणा करता था। मैंने अपने आप को देख के सच में मुझे घृणा आती थी। मुझे ऐसे अपने आप को देख के बिल्कुल गाली बकने का मन आता था। But that day Jesus came to me. लेकिन उस दिन यीशु मसीह मुझसे मिलने आया। Somebody preached the gospel to me. 어느 날 그날도 새벽에 내 죄를 용서해 달라고 기도하고 일어났는데 One morning I got up to do
तो एक दिन सुबह मैं प्रार्थना करने के लिए उठा, 사해졌다는 마음이 그냥 들었어요. But I तो किसी ने मुझे सुसमाचार प्रचार नहीं किया, लेकिन मेरे मन में ये मन आया कि हम परमेश्वर ने मेरे सारे पाप क्षमा किए हैं और मेरे मन में शांति आ सकी। 성경을 और तब से मैंने बाइबल शुरू से पढ़ना शुरू किया, और जब मैं बाइबल पढ़ रहा था see that my sins were forgiven in the Bible. 제일 मैं देख सका कि बाइबल के अंदर मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। 내가 죄 तो सबसे पहले मैं अपनी बहन को मिलने गया, 거의로 तो मेरी दीदी को मैंने कहा कि मैंने पापों की क्षमा पाई है, मैं धर्मी हूँ। तो मेरी दीदी हैरान हो गई, उसने कहा, अक्सू Something's wrong with you. तू कुछ गलत बोल रहा है। 이거면 고개를 숙이는데 When wheat ripens, they bow down. 네가 좋은 믿음을 하면 겸손해져야 If you have a good faith, you should have a humble heart. तो अगर तेरे पास सच्चा विश्वास होगा तो तेरा मन नम्र होना चाहिए। 말이 되냐 Even pastors and elders, they तो say that पास्टर और एल्डर भी बोलते हैं उनके पास पाप है, और तू कैसे कह सकता है कि तू धर्मी है, तेरे पास पाप नहीं है? इसका कोई मतलब नहीं बनता। 절망 तो मैं अपनी दीदी को और कुछ बोल नहीं सका, my sister too receive salvation. लेकिन थोड़े समय बाद मेरी बड़ी बहन ने भी उद्धार पाया। 죄 사함을 받은 और फिर मैंने अपनी यही गवाही मेरे चर्च के मेंबर्स के साथ बांटी। मैंने उनको बताया कि कैसे मैंने पापों की क्षमा पाई है। Every Saturday evening we practice. तो हर सैटरडे शाम को हमारा क्वायर का प्रैक्टिस हुआ करता था, 그 합창단의 일을 And about 20 young people. और लगभग 20 यूथ मेंबर्स हमारे क्वायर में थे उस समय। I shared my testimony of तो मैंने अपनी गवाही उन क्वायर मेंबर्स के साथ बांटी। मैंने कहा कि मैंने उद्धार पाया है, पापों की क्षमा पाई है, आप लोगों को भी पाना चाहिए। तो वो सब मेरी बात सुन के हैरान हो गए, और वो पूछने लगे, अरे तुमने कैसे उद्धार पाया, कैसे पापों की क्षमा पाई, हमें भी बताओ, हम भी जानना चाहते हैं। लेकिन मुझे उनको ठीक से समझाना तब नहीं आता था। And for about 1 month, I told them to receive और forgiveness. उसके बाद लगभग 1 महीने तक मैं उनको यही बोलता रहा, आपको उद्धार पाना चाहिए। लेकिन मेरे पास्टर तक ये बात पहुंच गई, हमारे चर्च के पास्टर। और मतलब दुख की बात यह कि उन्होंने मुझे तब से बहुत मतलब जैसे ढकेलना शुरू कर दिया बाहर। एक दिन संडे के बाद उन्होंने क्या अनाउंस किया, संडे सर्विस के बाद, Saying, Pastor, Oxford Park, कि ये ओक्सू पार्क जो है, संडे को तुम गाड़ी में बैठे या बस में बैठे, इसलिए तुम आज से प्रभु भोज नहीं ले सकते, क्योंकि ये भी एक पाप है जो तुमने किया है, इसलिए तुम अब से प्रभु भोज में हिस्सा मत लेना। तो मेरे मन में मतलब मैं इतना गुस्सा हो गया, मेरे मन में इतना मुझे बुरा सा लगा कि पास्टर, आपकी खुद की बेटी भी तो हर वीकेंड्स को मतलब बस लेकर के देजन से यहाँ पर आती है, क्योंकि पास्टर की बेटी भी सोल से देगू हमेशा सर्विस के लिए आती थी, और सर्विस के बाद बस पकड़ के वापस चली जाती थी। तो मेरे मुंह से मतलब मैं इतना ये बोलना चाहता था पास्टर को, पर मैंने बस वो बात अपने मन में रखी, और तब से मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। And the Bible precisely talks about the और बाइबल ने हमें स्पष्ट रूप से पापों की क्षमा के बारे में बताया है, पाप बलिदान के बारे में, कैसे पाप हमारे यीशु पर उस भेड़ पे या बकरी पे लादे जाते हैं, और सब कुछ मतलब बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। और जो सिद्ध उद्धार है वो स्पष्ट रूप से बाइबल में लिखा हुआ है, और मैंने तब से इसके बारे में बात करना शुरू किया, और लोगों ने उद्धार पाना शुरू किया। ये बहुत ही अद्भुत बात थी। तो अब जब मैं पीछे मुड़ के अपने जीवन की ओर देखता हूँ, जब मैं जवान था, जब मैं उन मुश्किलों से गुजरा, all that made me feel the presence of sin in me. तो इन सब बातों के द्वारा मेरे मन में मैं पाप को महसूस कर सका। परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया कि मैं अपने आप से नफरत करने लगा। मैं सच में खुद से घृणा करता था, I really wanted to be someone else. 예수님이 나를 इस हद तक अपने आप से नफरत करता था कि मैं चाहता था कि मैं कोई और इंसान बन जाऊं। 박옥수를 만들어가는 그게 너무 신기했어. But it was so amazing to see Jesus try लेकिन मैं इतना a different person. मतलब हैरान हो गया कि परमेश्वर ने इसी ओक्सू को, इसी इंसान को बदल दिया, एक नया इंसान बना दिया, जब से उसने मेरे पापों की क्षमा मुझे दी। People began to receive forgiveness of sin. तो जब से लोगों ने पापों की क्षमा पाना शुरू किया, These truths were so amazing. तो ये सारा जो सत्य था ये इतना अद्भुत था, और मैं इतना ज्यादा धन्यवादी था, It was so graceful. मेरे लिए इतना ज्यादा धन्यवादी था। 내가 좀 잘했다는 그런 마음을 한 번씩 가진 적이 있어. Once in a while, I would have this thought in me that I did well. कभी कभी मेरे अंदर ऐसी सोच भी आती कि हाँ, मैंने कुछ अच्छे से किया है। In Busan, I had a conference. तो बुसान में एक बार हमारा सभा हुआ था, KBS hall. KBS हॉल में। Conference was very good. तो वो कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छे से हुआ, I was on my way to Seoul. और मैं जब सोल जा रहा था रास्ते में, सॉरी सोल नहीं, शायद देजन जा रहा था, 그때는 내가 정말 그 내용 선택을 참 잘했다. I was on my way back home and I thought to myself, तो मैं रास्ते में था, वापस जा रहा था, और मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैंने इस सभा के लिए जो टॉपिक चुना है वो बहुत अच्छा है। तो ऐसा मन एकदम से मेरे मन में आया, मुझे ऐसा लगा जैसे जो मैंने प्रचार किया, जो टॉपिक, वो बिल्कुल लोगों के मन से अच्छे से मेल खा सका, और मेरे मन में एकदम से ऐसा मन आया, हाँ मैंने अच्छा किया। और फिर मैं देजन पहुंचा,
2 बजे थे I faced all these difficult events. और एकदम से बहुत बड़ी समस्या मेरे सामने आ गई। एक बड़ा सा हादसा हमारे सामने आया। तो मैं देख सका कि जब भी मेरा मन वैसे ऊंचा उठ जाता है, परमेश्वर जरूर मुझे मुश्किलों का सामना करने देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उस मन से प्रसन्न नहीं है। तो जब मैंने ऐसी बातों को 1 बार 2 बार अनुभव किया, नहीं तो मैं हमेशा ये सोचता कि हाँ मैं कुछ हूँ, मैं महान हूँ, मैंने कुछ अच्छा किया। लेकिन मैं देख सका कि परमेश्वर मुझे बनाने का काम कर रहा था। तो जितने भी सुसमाचार के प्रचारक हैं, उनके अंदर सबसे खतरनाक बात क्या होती है? जब वो ये सोचते हैं कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया, आज मैंने अच्छे से प्रचार किया, मैंने अच्छा प्रचार किया इसलिए किसी ने मेरे जरा उद्धार पाया। तो भाई बहन जब ऐसा काम करते कि मैंने किसी को प्रचार किया और उसने उद्धार पाया, अगर आप इस चीज में गिर जाओगे तो तब से भाई बहन शारीरिक हो जाएंगे और अपने आप में गिर जाएंगे और घमंडी बन जाएंगे, अपने आप के बारे में सोचने लगेंगे कि मैं कोई महान इंसान हूँ, और फिर इस मन के साथ वो असल में मतलब बर्बाद हो जाएंगे। तो क्योंकि मैंने 1 बार 2 बार ऐसी बातों का अनुभव किया है, तो सच में मैं परमेश्वर की सहायता को पाकर इतना धन्यवादी था। लेकिन जब मुश्किलें आई तब मैं ये भी देख सका कि हाँ, क्योंकि मुझे इसकी भी जरूरत है, इसलिए परमेश्वर ने ये मेरे साथ होने दिया। परमेश्वर मेरे मन को नम्र करना चाहता है। मेरा मन ऐसा क्यों है? परमेश्वर, आपने मुझे सोचने के लिए ये परिस्थिति दी है। तो मैं ये आविष्कार कर सका कि जो अच्छा काम मैंने किया वो मैंने नहीं किया था, वो परमेश्वर का अनुग्रह था, और इस वजह से मैं परमेश्वर और नजदीक आ सका। और जब कभी कोई मुश्किल आई, मैं ये विश्वास कर सका कि हाँ परमेश्वर इसमें भी मेरी मदद करेगा। और जब हम मेरे ऊपर एक मुकदमा चला था तब भी ऐसे ही हुआ। तब मैंने चर्च के भाइयों से क्या कहा कि इस मुकदमे में मैं बिल्कुल शामिल नहीं हो जाऊंगा, सारा काम काज तुम लोग संभालो, मैं अपना काम करूंगा, और वो है सुसमाचार प्रचार करने का काम। और जब ये मुकदमा हमारे ऊपर चला तो सिर्फ वो दिन जब मुझे कोर्ट में हाजिरी देनी पड़ती थी, उन दिनों को छोड़, धन्यवादी बात यह है कि जो कोर्ट में मेरी हाजिरी होती थी वो हमेशा सोमवार के लिए ही होती थी। तो कुछ लोगों ने मेरे ऊपर ये भी इल्जाम लगाया कि जो अदालत है वो भी मेरी तरफदारी कर रही है, और कुछ मतलब पत्रकार भी आ करके उन्होंने मेरे खिलाफ ऐसी खबरें मतलब छापी। तो बहुत से पत्रकार सोमवार को अदालत के बाहर आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि And I just said that, but at that day I came to realize this was 그 God who 법이 did 나를 it. 위해서 만들어졌다. तो जो कुछ मेरे साथ हुआ, मैं देख सका कि परमेश्वर ने मेरे लिए मतलब नियमों को भी बदलने का काम किया था। तो मैं पिछले इतने सालों से सुसमाचार जो प्रचार कर रहा हूँ, सच में मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ सुसमाचार प्रचार करता हूँ। और मैंने उस समय भी उस मुकदमे के दौरान भाइयों को क्या कहा, पास्टर हनमुखली, पास्टर इमंचल, तुम लोग इस काम को संभालो, मैं अपना काम करूंगा, और वो है सुसमाचार का प्रचार करना। तो वो मतलब हमारे पास्टर लोग भी, लेकिन उनको भी कुछ नहीं पता था, लेकिन वो सिर्फ जो भी मतलब अदालत में होता था वो नोट्स बनाते थे, तीनों पास्टर्स जो हमारे मेन पास्टर्स हैं, और वो नोट्स बनाते थे। और जब वो आपस में मीटिंग करते थे तो मतलब चाहे उन्हें कुछ नहीं पता, उनके नोट्स बस वो एक कर देते थे। तो एनी हाउ सब कुछ ऐसा हो जाता था कि परमेश्वर ने कैसे ना कैसे करके हमारी मदद की, और परमेश्वर ने मुझे मतलब उसमें से ऐसे ही बाहर आने दिया। तो बहुत लोगों ने मेरे बारे में बहुत बुरी भली बातें कही, लेकिन अब मैं जब उस समय की ओर भी पीछे मुड़ के देखता हूँ, हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सब कुछ परमेश्वर ने होने दिया, सब कुछ परमेश्वर ने किया। तो जितने भी मतलब जो वकील थे मेरे विरुद्ध, जो मुझे मेरे ऊपर इल्जाम लगाना चाहते थे, लेकिन जो अर्जेंटीना के पास्टर है, पास्टर मून, तो जिस दिन उन्होंने मेरे पे इल्जाम लगाया था कि मैंने बैंक से कुछ पैसे निकाले हैं, तो उन्होंने मतलब मेरा उस दिन का मैसेज रिकॉर्ड किया था। जिस चर्च में मैं प्रचार कर रहा था वो पूरा सरमन रिकॉर्डेड था, इसलिए वो सबूत बन गया कि मैं कैसे बैंक जा सकता हूँ उसी दिन। तो इसीलिए वो केस मतलब मेरे खिलाफ जो केस था वो हो गया, खत्म हो गया। तो लोगों ने मेरे पर इल्जाम लगाया कि मैंने पैसों की कुछ मतलब गफला किया है, लेकिन
परमेश्वर ने मतलब मुझे इन सब बातों से ऐसे बचा के रखा। तो हमने मतलब काफी सारी लड़ाइयां लड़ी। तो मैं मानता हूँ कि ये सब हमने नहीं किया, सब कुछ परमेश्वर ने मेरे लिए किया। और सबसे ज्यादा जो बड़ी बात है वो क्या है कि हमें सच में परमेश्वर के नजदीक रहना जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। तो कभी कभी चाहे हम समझ नहीं सकते, लेकिन जो कुछ परमेश्वर हमारे लिए करता है, तो हम अपने आप के लिए कुछ नहीं कर सकते, इसलिए परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। और जो परमेश्वर करता है वो इस पूरी संसार से ज्यादा बहुमूल्य है। तो अगर वो परमेश्वर मेरे लिए ना करता तो मैं नहीं जानता कि तब मेरे साथ क्या होता, क्योंकि मेरे विरुद्ध इतने सारे लोग थे, इतने लोग थे जो मुझे ऐसे मतलब जेल में डालना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की। जब मैं मरकुस 8 को पढ़ता हूँ, मैं मेरे मन की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद दे सका। तो जब मेरी प्रार्थना पहले मुझे प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता था, तब मैं निराश हो जाता था। लेकिन परमेश्वर ने कभी कभी मेरे मन को नम्र किया, कभी मुश्किलें दी, तो कभी कभी मेरे ऊंचे मन को नीचे लाने का काम किया। तो ऐसी बातों का अनुभव मैंने बहुत बार किया। तो अब जब कोई मेरे पास आता है तो मैं उनको ये बोल सकता हूँ कि हाँ, तुम्हारा मन ऊंचा है, तुम्हारा मन नम्र होने के लिए परमेश्वर तुम्हारे साथ ये हादसा होने दिया। तो परमेश्वर बिना रुके हमारे लिए काम कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पे मरकुस 8 में भी उन पर तरस खाई कि ये 3 दिन मेरे साथ रहे, लेकिन इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर मैं इनको ऐसे भूखा भेज दूंगा तो ये रास्ते में कहीं गिर जाएंगे। और कुछ लोग बहुत दूर से भी आए हैं। तो यीशु इन 4000 लोगों के जीवन के बारे में स्पष्ट रूप से जानता था। तो ना केवल वो जानता था उनकी परिस्थिति के बारे में, लेकिन उसने उनके लिए रोटी और मछलियां भी तैयार की, और यीशु ने उनको अच्छे से खिलाया ताकि वो ठीक से अपने घर वापस पहुंच सके। तीसरे दिन जब वो यीशु से अलग हुए, तो वो इतने खुशी भरे मन के साथ, धन्यवादी मन से भरे हुए वहां से जा सके। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि वो यीशु के और नजदीक आ सके थे। उन्होंने यीशु के मन को समझा, यीशु मसीह के वचन को पढ़ के, उस पर विश्वास करके, अपने मन को यीशु के साथ एक करके। तो ये लोग कितने आशीषित धन्य लोग हैं। तो मेरे जीवन में भी कुछ समस्याएं आई है, लेकिन अब मैं जब देखता हूँ तो वो सारी समस्याएं आशीष में असल में बदल गई। मैं सच में शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना ज्यादा धन्यवादी इंसान हूँ। तो अब से हमें अपना मन प्रभु के साथ एक करना है। तो हम देखते हैं कि उसके पास क्या मन है, तो हम भी वही मन रख सके। तो हमें एक सिर्फ बाहरी रूप से एक अच्छा दिखाई देने वाला जीवन नहीं जीना है। ये वचन असल में हमारे मनों में रह सके, हमारे मन की सच्चाई हम प्रभु को दिखा सके, यीशु के साथ हम मन से बातचीत कर सके। तब यीशु आपके जीवन में काम करेगा, आपके मन में प्रकट होगा, और आप जब उसका काम देखोगे तो आप चकित रह जाओगे। तो परमेश्वर ने पूरी दुनिया में ये सुसमाचार फैलाने के लिए उसने हमें बुलाया है, और उसने अब तक हमें संभाल के रखा है। तो अब पूरी दुनिया में हमें सुसमाचार प्रचार करने का समय आ गया है। तो इस बार जब मैं इजराइल जाने वाला हूँ, तो बहुत लोग मेरे साथ एक है, बहुत लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की है। मैं उनके प्रति इतना धन्यवादी हूँ। तो जब मैं ये सोचता हूँ परमेश्वर किस प्रकार हमारे लिए काम करेगा, मैं इतना धन्यवादी हूँ। तो जब हम अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ ऐसे बनाए रखते हैं, तो मेरा सारा बचा हुआ जीवन, चाहे मेरे पास कुछ भी ना हो, तो चाहे मैंने अपने लिए कुछ भी बचा के नहीं रखा है, लेकिन अगर मेरे पास यीशु मसीह का मन हो, और अगर मैं अपना बचा हुआ सारा जीवन यीशु मसीह के साथ साथ जीऊं, तो मैं मानता हूँ कि मेरा जीवन सबसे धन्य जीवन है। तो आइए अब से हम बाइबल पढ़ें। तो आइए बाइबल में से परमेश्वर का मन खोजे,
और फिर वो मन हमारा मन बना के अपने मन में रखे और आइए यीशु मसीह के मन के साथ हम जिए। सबसे परमेश्वर हमें सबसे आशीषित जीवन देगा। बहुत धन्यवाद। Good evening, everyone.